एक किसान की कहानी संघर्ष से सफलता तक। रामस्वरूप एक साधारण किसान था जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, कुल 2 बीघा खेत, एक पुराना ट्रैक्टर और कुछ मवेशी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी मेहनत करने का जज्बा, ईमानदारी और उम्मीद। रामस्वरूप की जिंदगी बचपन से ही कठिन रही थी। उसके पिता भी किसान थे और जब वह छोटा था तभी एक बीमारी के चलते उनके पिताजी चल बसे। माँ ने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली और रामस्वरूप ने कम उम्र में ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन जिंदगी ने जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं लिखा था। समय बीतता गया। रामस्वरूप ने मेहनत से खेती की, शादी की, बच्चे हुए और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि खेत से जो कमाई होती वह केवल खाने पीने और कुछ जरूरी खर्चों में ही खत्म हो जाती थी। खेती के लिए सबसे जरूरी होता है पानी और मौसम की मेहरबानी। पर एक साल ऐसा आया जब गांव में लगातार सूखा पड़ गया। महीनों बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और जमीन में दरारें पड़ने लगी। रामस्वरूप ने जो भी पूंजी थी वह फसल बोने में लगा दी थी, लेकिन जब फसल ही नहीं उगी तो सारा सपना चकनाचूर हो गया। उस साल बहुत से किसानों ने कर्ज के बोझ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रामस्वरूप ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने मवेशी बेचे, ट्रैक्टर गिरवी रखा और थोड़े पैसों से अपने बच्चों का पेट पालता रहा। गांव में लोग उसे पागल समझने लगे। अब खेती में कुछ नहीं रखा, शहर जा, मजदूरी कर। लेकिन रामस्वरूप ने ठान लिया कि वह अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेगा। उसने नई तकनीकों के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। दूर के कस्बे में जब कृषि विज्ञान केंद्र की एक कार्यशाला लगी तो रामस्वरूप वहां पैदल गया। वहां उसने ड्रिप इरिगेशन, बायो फर्टिलाइजर और मल्चिंग जैसी तकनीकों के बारे में सीखा। उसके मन में उम्मीद की एक नन्ही किरण चमकी। फिर उसने अपनी जमीन का मुआयना कराया और देखा कि उसमें सब्जियां उगाने की अच्छी संभावना है। अगले सीजन में उसने परंपरागत गेहूं धान की जगह टमाटर और मिर्च उगाने की योजना बनाई। गांव के बाकी किसान हंसते रहे।